हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट्स पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बायोडाइवर्सिटी से ही है। कल हम कुछ पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में, यानी जैव विविधता में हमने कल पढ़ा है कि जैव विविधता किसे कहते हैं और जैव विविधता के स्तर क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैव विविधता के मापन, और जैव विविधता का मापन किसने दिया और किस आधार पर और कब दिया। तो आइए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता से ही है, लेकिन जैव विविधता में आज हमें पढ़ना है जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन क्या है? तो प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि का आकलन, किसी भी प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि का आकलन करना ही जैव विविधता का मापन कहलाता है। मापन का मतलब डायरेक्ट है मापने से, नापने से। तो किसी भी प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि का जब आकलन किया जाता है, उसको जब मापा जाता है, देखा जाता है, तो उसे जैव विविधता का मापन कहेंगे। अब जैव विविधता का मापन किसने दिया? तो सन 1912 में। कब? तो सन 1912 में विटेकर ने क्या बताया कि जैव विविधता के मापन का विभाजन, यानी जैव विविधता के मापन का विभाजन किसने किया? तो जैव विविधता के मापन का जो विभाजन है वह किसने किया? तो वेटकर ने किया था। वेटकर ने कब किया? तो वो 1912 ईस्वी में किया था। और कितने भागों में उसका विभाजन किया? तो 3 भागों में। आइए देखते हैं। साफ है कि जैव विविधता के मापन का विभाजन, तो जैव विविधता के मापन का विभाजन विटेकर ने सन 1912 में। कब? सन 1912 में किया था। यहां में ध्यान क्या रखना है? तो जैव विविधता का विभाजन कब हुआ? तो जैव विविधता का विभाजन हुआ 1912 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? किसने किया? तो विटेकर ने किया था। किसने किया? विटेकर ने किया था। कितने भागों में इसका विभाजन किया गया था? तो इसका विभाजन 3 भागों में किया गया। अल्फा विविधता, इसको हम कह सकते हैं अल्फा जैव विविधता। तो अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। मतलब कितने भागों में? तो विटेकर ने जैव विविधता के मापन को 3 भागों में बांटा था। पहला अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा क्या हो जाएगा? गामा विविधता। आइए देखते हैं कि अल्फा विविधता क्या है। अल्फा विविधता कह रहा है कि किसी पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, प्रजाति की जितनी संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? तो अल्फा विविधता कहलाएगा। किसी भी पारितंत्र में प्रजातियों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? वो अल्फा विविधता कहलाएगा। दूसरा है बीटा विविधता। बीटा विविधता क्या होगा? तो एक पारितंत्र, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे किसी पारितंत्र में, कोई भी पारितंत्र हो सकता है, यहां पर है एक पारितंत्र से प्रजातियों के विस्थापन होने की गणना। कोई भी एक पारितंत्र होगा, उससे जो प्रजाति विस्थापन करेंगे और विस्थापन करने के बाद जो उन प्रजातियों की गणना होगी वो क्या कहलाएगा? तो वो बीटा जैव विविधता कहलाता है। तीसरा है गामा जैव विविधता। एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवास की विविधता। एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजाति के आवास में जो विविधताएं होंगी, कोई भी प्रजाति हो उसके आवास में जो विविधता होगी वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा गामा जैव विविधता। यहां हम इसे कह सकते हैं गामा विविधता। उसके बाद हम देखेंगे जैव विविधता का महत्व क्या है। जैव विविधता का महत्व क्या है? जैव विविधता का महत्व कहाँ है? तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1 में कई सारे हैं। जैव विविधता के महत्व बहुत ही सारे हैं, क्योंकि मनुष्य के जो जीवन है वो लगभग जैव विविधता पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ क्या है कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसके महत्व क्या क्या है जैव विविधता के। तो सबसे पहला है कि मृदा का निर्माण और मृदा का संरक्षण। जैव विविधता का महत्व क्या है कि मृदा का निर्माण और मृदा का संरक्षण करना, यानी मृदा का निर्माण और मृदा का संरक्षण होता है। दूसरा है कि भोजन और औषधियां। जैव विविधता से भोजन और औषधियां की भी प्राप्ति होती है। तीसरा हो जाएगा आपदाओं से रक्षा, यानी आपदाओं से रक्षा। चौथा हो जाएगा परागण के लिए। पांचवा हो जाएगा पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। और छठा है प्रदूषण के लिए। ये सभी के लिए क्या है? तो जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का तो हमने देखा महत्व।
अब हम देखने जा रहे हैं कि जैव विविधता के विलोप के कारण क्या है, जैव विविधता किस तरीके से विलुप्त होती चली जा रही है, या अगर विलुप्त होगी तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण दो हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण, जैव विविधता के विलुप्त होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक कारण क्या है। तो प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक रूप से खत्म होना, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, प्रजातियां हैं, ये अगर प्राकृतिक रूप से खत्म हो रही है तो हमारी जैव विविधता को खतरा है। दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा चक्रवात के कारण हो सकता है, परागण की कमी हो सकती है, उसके बाद उल्कापिंडों के गिरने के कारण हो सकता है, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी के कारण जैव विविधता का विलोप हो सकता है, बाढ़ और सुखाड़ के कारण भी जैव विविधता का विलोप हो सकता है। अगर और हम आगे बात करते हैं तो अन्य कई सारी बीमारियां हैं, इनके कारण भी जैव विविधता विलुप्त हो सकती है। ये रहे प्राकृतिक कारण। अब मानवीय कारण क्या है, हम अब क्या देखेंगे। तो जैव विविधता की समाप्त होने की या विलोप होने की मानवीय कारण क्या हो सकती है। अब तक हमने क्या देखा है, तो जैव विविधता के विलोप होने का प्राकृतिक कारण देखा। क्या देखा, जैव विविधता के विलुप्त होने का प्राकृतिक कारण देखा है। जैव विविधता के विलुप्त होने के जो कारण हैं वो लगभग दो हो सकते हैं, और दो में कौन कौन, तो प्राकृतिक और मानवीय कारण है। प्राकृतिक हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे मानवीय कारण क्या है। हम देखेंगे कि मानवीय कारण क्या हो सकते हैं। तो मानवीय कारण भी कई सारे हैं। सबसे पहला जैसे जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या भी जैव विविधता के विलोप होने का कारण है। दूसरा है कृषि का विस्तार, जिस तरीके से कृषि का विस्तार हो रहा है इससे भी जैव विविधता में कमी आएगी। पेड़ पौधे की कटाई होगी, उसको खेत बनाए जाएंगे, जंगलों को, और तब जाकर के वहां कृषि की जाएगी। तो इस आधार पर मानवीय कारण मानी जा सकती है कृषि का विस्तार। अगला है कि प्रदूषण और अन्य रसायन, जितने भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रदूषण है, ये सभी क्या होंगे, तो ये सभी मानवीय कारण हो सकते हैं जैव विविधता के समाप्त होने की। अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजातियों का आगमन, यहाँ हमारे देश में विदेशी प्रजातियों का भी आगमन हो रहा है। दूसरा है कि शिकार, जैसे प्रजातियों का, प्राणियों का शिकार यानी जंतुओं का जो शिकार किया जाता है, इससे भी हमारी जैव विविधता में कमियां आ सकती है। अगला है आवासीय विखंडन, यहाँ इससे करेक्ट इसको कर दीजिए। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट होगा, जनसंख्या बेहिसाब अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आवासीय विखंडन होगा। घर सबके अलग अलग बनेंगे, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आ सकती है, जैव विविधता के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। तो हमने अभी तक क्या देखा है, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण देखा है। अब अगला जो टॉपिक है वो कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।